दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के कोहाट इंक्लेव पे मौजूद हैं। कोहाट इंक्लेव एक हाईफाई एरिया में गिना जाता है दिल्ली के। यहाँ पर कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव की कोठी है। आज यहाँ पर लगभग 3 जिला अध्यक्षों ने देवेंद्र यादव को, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर एक भव्य कार्यकर्ता आयोजन हुआ है, जिसमें ढेरों आदर्श नगर जिला से, रोहिणी जिला से, किराड़ी जिला से ढेरों सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, इतने कार्यकर्ता कि राह चलती एक महिला को ये कहने आना पड़ा कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो इतने हज़ारों की तादाद में कारें हैं, ये हल्की सी साइड करवा दें। इतना कारों का हुजूम था, इतना स्कूटियों का, मोटरसाइकिलों का हुजूम था। ये सब के सब दीवाने देवेंद्र यादव का अभिनंदन करने आए थे। हम बात करते हैं रोहिणी जिला कांग्रेस की। रोहिणी जिला से इंद्रजीत भाई को तीसरी बार रोहिणी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहाँ पर रोहिणी जिला से लगता है कि एक एक कार्यकर्ता, एक एक आदमी जो कांग्रेसी है, वो सारे के सारे यहाँ उमड़ आए। एक एक आदमी रोहिणी जिला में, अगर कांग्रेस के में मान के चलते हैं कि 30,000 लोग रहते हैं, तो वो अपने बच्चे और अपने लड़के और अपने भतीजे को लेकर आए, तो समझो 32,000 लोग होगा, पूरा जाम हो गया। इंद्रजीत शौकीन रोहिणी जिला अध्यक्ष के समर्थन में ढेरों लोग यहाँ पे उमड़े। उन्हें माला पहनाई गई, उनको शाल पहनाई गई, उनको पगड़ी पहनाई गई। इसी सड़क पर, इसी कोठी में ढेरों कार्यकर्ताओं ने उनके जय जयकार के नारे लगाए। इंद्रजीत शौकीन रोहिणी जिला अध्यक्ष तीसरी बार नियुक्त हुए हैं। आपको बता दूं कि वो यूथ कांग्रेस के समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पहले कांग्रेस की कॉलेज की राजनीति करी, फिर कांग्रेस की यूथ की राजनीति करी, फिर निगम चुनाव भी इन्होंने कांग्रेस से लड़ा। उसके बाद पिछले लगभग कई साल से, शायद 15-16 साल से ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। करने पर देवेंद्र जी के लिए, और एक नया तीसरी बार अध्यक्ष बना हुआ इंद्रजीत जी। इंद्रजीत से शुरुआत करते हैं। इंद्रजीत शौकीन जिंदाबाद, इंद्रजीत शौकीन जिंदाबाद, इंद्रजीत शौकीन जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। फिलहाल कोई भी बात शुरू करने से पहले सुबह 10 बजे से कार्यकर्ता आपको माला पहनाने के लिए, आपका अभिनंदन करने के लिए मौजूद है। इन कार्यकर्ताओं के लिए 2 शब्द बोलिए। देखिए, ये सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस के अच्छे फैसले का स्वागत करते हुए देवेंद्र जी का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर 16 साल के बाद फैसले लिए और कांग्रेस कमेटी का गठन किया। उसके लिए तमाम लोगों में एक उत्साह है और उसके लिए वो देवेंद्र जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आए। तीसरी बार कांग्रेस ने आपको मौका दिया गया, इस तरीके से तो मान लिया गया कि 3 बार बीए की, 3 बार एलएलबी की डिग्री आपके पास आई, तो अपने खुद की इस प्रतिभा को कैसा महसूस करते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस जिसको भी जिम्मेवारी देगी उसको निभाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने, भाई देवेंद्र जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे विश्वास व्यक्त किया कि इस घड़ी में मैं कांग्रेस के लिए कुछ कर सकूं और मुझे एक जिम्मेवारी दी। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो उन्होंने मेरे प्रति आभार और अपना प्यार रखा, मैं उस पर खरा हूँ। सर, आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या प्लानिंग है? देखिए, कांग्रेस ने जब से 2 साल भाई देवेंद्र यादव जी के अध्यक्ष बने हुए पूरे हुए हैं, उन्होंने BLA-1, BLA-2, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट की कांग्रेस कमेटी, सबका गठन कर दिया। किसी भी सियासी पार्टी को चुनाव में जाने से पहले संगठन का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है और पिछले, आप महसूस करते होंगे, कई सालों से हमारे कई प्रदेशों के अंदर कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पा रहा था और ये संगठन सर्जन के माध्यम से भाई देवेंद्र जी ने तो इससे पहले ही इस सब की संरचना कर दी और जिसका परिणाम आपने देखा कि पिछले चुनाव में हमारी वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ी और उनके खिलाफ कांग्रेस को जनादेश दोबारा से। रोहिणी जिला में ठीक, रोहिणी जिला में ढेर सारा पूर्वांचली रहता है। पूर्वांचली गोलीकांड के बाद में तकरीबन 8 है। क्या कहना चाहेंगे पूर्वांचली कार्यकर्ताओं को? हमारे अध्यक्ष रहे, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रहे, उस व्यक्ति के प्रति हमने अपनी संवेदना व्यक्त की क्योंकि ये पार्टी ये महसूस करती थी कि हम न्याय देंगे लोगों में और उनके शासन में कुशासन हो रहा है, ये आप और हम सब जानते हैं। और ये हम इस सरकार को एहसास दिलाने के लिए 20 तारीख से भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम उनके अस्थि कलश लेके पूरी दिल्ली में घूमेंगे कि जिस
आप अच्छे शासन की बात करते हैं। ये चाहे वो बाइक से कूदकर बच्चा की डेथ हो जाए, गड्ढे के अंदर गिर के, आप कुछ नहीं करते। पिछली सरकार में बेसमेंट में पानी घुसने से आदमी की डेथ हुई। पिछले 16-17 सालों से, जब से ये सरकारें सत्ता में आई है, कोई न कोई ऐसा कांड होता है। हमारी सरकार के समय में कोई गलती हुई तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करते थे, लेकिन ये उस पर लीपापोती करने के अलावा उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के बजाय कोई दूसरा मुद्दा मैदान में लेके, पेपर लीक, कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आता है ताकि लोगों का ध्यान भटके। अंतिम बात की तरफ आते हैं। किराड़ी कार्यकर्ताओं को, रोइंग जिला कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? इन सभी साथियों का मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मेरे अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद भाई देवेंद्र यादव जी के हर्ष उल्लास से पहुंचे और उनका आभार व्यक्त किया। धन्यवाद। अजय को देवेंद्र पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। 2 साल हो जाने के बाद वाकई आपने कमाल कर दिया। अब ये बात करते हैं 2 साल से आपने क्या क्या सुधार लाने की कोशिश की? 2 साल बहुत मुश्किल समय था। सबसे पहले तो मैं हमारे सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस दौरान हमारा साथ दिया। शुरुआत में जैसा आपको याद होगा हमने मंथली मीटिंग शुरू की, क्योंकि स्क्रैच से शुरू कर रहे थे, तो मंथली मीटिंग शुरू की, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। उसके पश्चात हमने धीरे 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 करके जहाँ इशूज थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको उठाने का काम किया। उसके साथ साथ संगठन के सृजन का काम किया। और आज मुझे 2 साल में ये बहुत खुशी होती है कि सभी साथियों के सहयोग से आज हमारा बूथ लेवल तक का जो कार्यकर्ता है वो एक्टिव है। वो हर चीज से, जब कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले खड़ा हुआ व्यक्ति कोई मिलता है तो हमारा बूथ का कार्यकर्ता मिलता है, चाहे वो सेक्टर के हमारे पदाधिकारी हों, चाहे मंडल के पदाधिकारी हों, ब्लॉक के पदाधिकारी हों, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी हों, और यहाँ तक कि 14 साल में आज मुझे खुशी है कि कम से कम ऊपर से नीचे तक, बूथ से लेकर और प्रदेश की कार्यकारिणी तक हम अपना गठन कर पाए। तो इससे एक नई ऊर्जा निश्चित ही हमारे साथियों में आई है। कोई ऐसा महीना मुझे याद नहीं पड़ता जब हम जेल में किसी न किसी चीज के ऊपर प्रदर्शन ना किया हो, पुलिस का सामना करना पड़ा हो। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भी हमारे इस दौरान साथी थे, मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उस मुश्किल समय में जब प्रदेश के अध्यक्ष कोई छोड़ के गया जाता है, मौजूदा जो हमारे मंत्री थे वो छोड़ के चले जाते हैं, विधायक छोड़ के चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसे समय में और नया नया चुनाव हारे, अभी 2025 में हम चुनाव हारे, 1 साल तो कार्यकर्ता निकलना ही छोड़ देता है। लेकिन इस दौरान हमने अपने संगठन को बेहतर किया है, मजबूत किया है, और इसी संगठन के बलबूते मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारी जो खोई हुई गरिमा थी कांग्रेस की, हम उसको लौटाएंगे। दिल्ली के अंदर पूर्वांचली को क्या मैसेज देना चाहिए? पूर्वांचली भी सब भाई हैं। देखिए, पूर्वांचलियों का अलग महत्व है दिल्ली के डेवलपमेंट में। अगर आज की मौजूदा दिल्ली को हम बात करें तो इसमें दिल्ली वाले तो हैं ही हैं, लेकिन जो लोग चाहे पूर्वांचल से आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे हरियाणा से आए, उनका एक विशेष योगदान दिल्ली के डेवलपमेंट में है, और हम उसको कोई नकार भी नहीं सकते। लेकिन आज जिस तरीके से क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जिस तरीके से धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, वो कहीं भी किसी भी रूप में दिल्ली और भारत के लिए अच्छा नहीं है। हम उसकी लड़ाई, जो भी दबा हुआ व्यक्ति होगा, कुचला हुआ व्यक्ति है, जो दलित है, जो पीछे रहेगा लाइन में, हम कोशिश है कि उनको हम सबसे पहले आगे लाने का काम करें, और वो कार्य जो है कांग्रेस कर रही है। देवेंद्र जी, निगम के चुनाव आप नजदीक है, उसके लिए कांग्रेस की आगे क्या प्लानिंग है? निगम के चुनाव है, हम तैयार हैं, और मुझे खुशी है कि अभी तो सबसे पहले SIR चैलेंज है। SIR में हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वो तो रहे हैं, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जो यहाँ का बासिंदा है, जो यहाँ रहता है, उसकी वोट बने, जो यहाँ नहीं रहता भले उसकी कट जाए, लेकिन जो हकदार है, जो यहाँ का रेजिडेंट है, जो यहाँ पर वोट डालता है, हम कोशिश करेंगे कि उनको जो है जगह मिले, और नए वोटर्स जो 18 साल के अभी होंगे
हम कोशिश करेंगे कि उनको भी इन्वॉल्वमेंट करके आने वाले चुनाव के लिए तैयार। अंतिम सवाल, मैं बनूंगा उपाध्यक्षों जिलाध्यक्षों से क्या उम्मीद करते हैं? जिलाध्यक्षों के बदौलत मुझे लगता है कि हम यहाँ तक पहुंचे। 14 डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थे, इस एक साल के अंदर हमने 10 नए डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बनाए थे। 4 पुराने साथी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लंबा समय उनका क्योंकि हो गया था, लिहाजा उन चारों को भी हमने नई ऊर्जा के साथ नए लोगों को जोड़ने का काम किया। जो पुराने हमारे डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष थे, उनको कोशिश की है कि सभी को हम प्रदेश की कार्यकारिणी में या जहाँ पर वो हो सकते थे उनको वहाँ पर एडजस्ट किया है। और निश्चित ही डिस्ट्रिक्ट जो लेवल है वो एक ऐसी कड़ी है जो ऊपर और नीचे का एक बहुत अच्छा कनेक्ट होता है, तो वो जमीन के कार्यकर्ता को पहचानता है और केंद्रीय नेतृत्व क्या चाहता है उससे भी वो बखूबी उसको जानकारी होती है। तो एक ऐसी कड़ी है डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जो सबको एक साथ जोड़ने का काम करती है। डिस्ट्रिक्ट हमारे बरेली जिले के इंद्रजीत भाई बने हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद दूं, एक अच्छा एक्सपीरियंस है इनका, लंबे पीरियड से आपको अध्यक्ष के रूप में काम किया, बीच में गैप आया, लेकिन आज उन्हें पार्टी ने फिर से आपको अध्यक्ष बनाने का काम किया है। जो काम पहले करते रहे संगठन के जोड़ने का, मजबूत करने का, मुझे पूरा विश्वास है कि इंद्रजीत जी आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में सबसे सीनियर भी हैं, इनके एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे नए साथी जुड़े हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपस में कोऑर्डिनेट करके हम एक बेहतर संगठन चलाने में कामयाब हैं। थैंक यू। लगता है हमारे पास अभी यादव जी मौजूद है और इस समय हम यहाँ मौजूद है गुवाहाटी किले में। फिलहाल 2 साल बेमिसाल वाले देवेंद्र यादव जी के लिए कुछ शब्द इस्तेमाल करेंगे। देखो, कांग्रेस में एक ये कहूँ तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी कि कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करने में देवेंद्र ने तन मन धन से मेहनत की है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस में हर कोई पद चाहता है, हर कोई एक भीड़ कांग्रेस की जो उमड़ के चल रही है, तो इसका सबका श्रेय देवेंद्र को ही देना चाहते हैं। अब बात करते हैं जो नए जिलाध्यक्ष बने हुए हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें रखते हैं आप उनसे? जो नई टीम का गठन किया है देवेंद्र अभी ने, वो टीम हमारी यही उम्मीद है कि एक तो चुनिंदा लोगों को लिया गया और उनको जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से ज्यादा उनको लिया गया जो रात दिन मेहनत कर सकते हैं और काम को आगे बढ़ाएंगे। एक्टिव और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत एक मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जितने भी जिलाध्यक्ष हैं जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, सारी ही टीम एक बहुत ही सोच समझ के सबकी सलाह से बनाई गई है और बहुत अच्छी टीम का गठन हुआ है। ठीक, थैंक यू। अतुल जी यहाँ पर बैठा हुए हैं, मेरे परम प्रिय मित्र है और आज इंद्रजीत भाई को बधाई देने के लिए आए और देवेंद्र भाई को, पहले देवेंद्र भाई से शुरुआत करते हैं। कैसा लगता है, योग्यतम व्यक्ति हैं, 2 साल 23 साल पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ नाबिद जी कि आप चाहे ब्लॉक का कार्यक्रम हो, चाहे जिले का हो या प्रदेश का हो, कोई भी आवाज हो तो वहाँ आप हमेशा सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैं बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं दिल्ली में 2 साल बेमिसाल, जब से देवेंद्र यादव जी आए दिल्ली में, कार्यकर्ता में बहुत ही उत्साह है और उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर हर ब्लॉक में, हर जिले में बड़े सुचारू रूप से आपने देखा, हमारे पर्यवेक्षक आए, प्रभारी आए और तरीके से सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए जिले के। और सबसे बड़ी बात है कि जब से देवेंद्र यादव जी आए हैं 2 साल में कोई ऐसा कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है कि देवेंद्र यादव जी से खुशी ना हो। सबसे बड़ी बात है कि उनमें उन्होंने सबको जोड़ा, सबका सम्मान किया। और जब अभी तो नवनिर्मित अभी जो लिस्ट आई है उसमें देखोगे आप, पूरी दिल्ली से जो वाकई में वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए, जो जनरल सेक्रेटरी होने चाहिए वाकई में वो जनरल सेक्रेटरी बने। तो इसके लिए मैं माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी और वेणुगोपाल जी और देवेंद्र यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सभी को एकता की माला में पिरोया और दिल्ली में एक कांग्रेस उभर के आ रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सीट भी आएगी और केंद्र में भी सरकार जल्दी लौटेगी। आपके मन में बात है? देखो, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है हमारे इंद्रजीत जी पे, बहुत जुझारू हमारे अध्यक्ष हैं, सभी पूरे जिले ने मिलकर उन्हीं का इनाम लिया है कि जिले में हमारे अध्यक्ष रिपीट हो। तो हमारे प्रदेश
और राहुल गांधी जी का, देवेंद्र यादव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई इंद्रजीत जी को तीसरी बार उन्होंने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। हम राहुल गांधी जी का भी धन्यवाद करते हैं, भाई देवेंद्र यादव जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे जिले को भी हम धन्यवाद करते हैं कि भाई साहब के नेतृत्व में सारे भाई मिलकर काम करते हैं। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, जहाँ तक भी आवाज हमें मिलता, जो भी काम मिलता है हम बात को भी निभाते हैं। सारे कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। धन्यवाद। ये गर्ल साहब है, ये भी एक दिन यहाँ पे कोठी लेंगे और कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज के बारे में बात करते हैं। गर्ल साहब क्या कहेंगे इंद्रजीत के लिए? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शीर्ष नेतृत्व का और अपने दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी का, जिन्होंने एक बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ एक उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया, जो आज संघर्ष के टाइम में सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं और कांग्रेस को मजबूत करने का काम, कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपका किस तरीके से योगदान है पार्टी का? मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ विजय विहार वार्ड नंबर 24 से, और मेरे को पार्टी का जो भी आदेश, चाहे वो देवेंद्र जी का, इंद्रजीत जी का, किसी भी का मेरे पे जो भी आदेश होता है मैं उसको निभाने का काम करता हूँ। और जब तक मेरा आखिरी सांस रहेगा, मैं कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। थैंक यू। एक मिनट, हमारे गुरु जी